नमस्कार बच्चों, मैं हूं अतुल मीणा और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक जीनियस अकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो ये परसेंटेज है, प्रतिशतता, इस चैप्टर से वो एग्जाम में किस प्रकार के सवाल पूछता है ना। नवोदय, श्रमोदय हो, सैनिक हो या अन्य स्कूल, कोई सी प्रवेश परीक्षा हो, तो उनमें वो इस चैप्टर से किस टाइप के प्रश्न पूछता है। तो जो पिछला वीडियो था, इसी चैप्टर के ऊपर दो वीडियो आ गए हमारे, जिसमें पहले वीडियो में था बेसिक जानकारी थी और दूसरे वाले वीडियो में ये था कि वो इस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। तो हर क्वेश्चन या हर टाइप के क्वेश्चन के लिए हम वीडियो लेके आए थे कि कौन कौन से टाइप का क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो उसमें जो बचे हुए सवाल थे कि और कौन कौन से प्रकार के सवाल वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, वो हम लेके आए हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो को देखना विस्तार से, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछ सकता है, और अगर पूछ ले तो आप उनको आसानी से किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। तो ये देखते हैं वीडियो को शुरू से कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन वो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि 30 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़के हैं। ठीक है, एक कक्षा है जिसमें टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 30 है, उसमें से लड़के कितने हैं, 40%। शेष क्या है हमारे पास, लड़कियां। तो लड़कियों की संख्या पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है वो हमसे कि लड़कियों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले इस सवाल को सोल्व करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे जैसे कि कुल बच्चे कितने हैं, कुल दिए उसने 30, कुल विद्यार्थी कितने हैं, 30 है, उसमें से लड़के कितने हैं, तो लड़के हुए 40%, लड़के कितने हुए 40%। तो हमें होता है कोई सी भी संख्या हो अपने आप में वो खुद में कितना प्रतिशत होती है, 100% होती है। तो हमारे पास जैसे यहाँ पे कुल क्या था, कुल थे 30 बच्चे थे, उसमें से 40% तो आगे लड़के, तो 40% आगे तो बचा कितना परसेंट, 100 में से 40 गए 60 बचा। तो लड़कियां कितनी परसेंट हो गई, लड़कियां बराबर कितनी हो गई 60%। तो अब उसने लड़कियों को प्रतिशत भी पूछा हमसे, पूछा क्या उसने, लड़कियों की संख्या। तो अगर हमें 30 का 60% लड़कियां हैं तो संख्या में हम निकाल सकते हैं कि लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, जो टोटल है उसका 60% निकाल दो ताकि लड़कियों को परसेंट आ जाएगा। तो 30 काट में करके गुणा 60% यानी बटे में कितना आ जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और एक और जीरो से एक और जीरो कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा, हमारे पास बचे यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 बचा, ये दो जीरो से दो जीरो कट गई और इन दोनों के बीच में क्या दिख रहा है, गुणा। तो 3 6 क्या हो गया 18। तो जो लड़कियां थी उनकी संख्या कितनी आ गई हमारे पास 18। और अगर वो लड़कों की पूछता तो हम क्या करते हैं, लड़कियों की संख्या 30 में से माइनस कर सकते हैं, तो लड़कों की संख्या बच जाएगी 12। तो उसने पूछी लड़कियों की संख्या, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 18। ठीक है, अगर इस प्रकार से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन करे तो आप उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो। इसी प्रकार से अगला प्रश्न क्या दिया है उसमें, अगला प्रश्न दिया है कि प्रथम श्रेणी के लिए 60% अंक चाहिए। कितने परसेंट अंक चाहिए, 60%। रवि को 90% अंक, सॉरी 390 अंक मिले। ठीक है, जो रवि है उसको एग्जाम में कितने अंक मिले 390, और उसे प्रथम श्रेणी के लिए 30 अंकों की कमी रही है ना। उसको 60% चाहिए, लेकिन अंकों में देखें तो उसने 390 अंक प्राप्त किए और 60% अंक बनने के लिए उसके कितने अंक नंबर कम पड़ गए, 30 नंबर कम है। तो पूर्णांक बताओ, टोटल नंबर कितने थे बताना है हमें। तो इस प्रकार के सवाल को आप कैसे कर सकते हो, देखो इस प्रकार का सवाल अगर आपसे पूछे एग्जाम में वो, तो सबसे पहले उसने पूछा पूर्णांक कितना है ना। तो पूर्णांक आप क्या मान सकते हो, तो ये लिखेंगे कि माना पूर्णांक क्या है, 1 से माना पूर्णांक है x। ठीक है, फिर उसने पूछा प्रथम श्रेणी के लिए बच्चों को कितने अंक लाने चाहिए, कितने आने चाहिए उसके, तो 60% अंक प्राप्त होने चाहिए उसको। तो प्रथम श्रेणी में आने के लिए उसके 60% अंक चाहिए, लेकिन उसने कितने प्राप्त किए, उसने प्राप्त किए 390, और 390 किए और प्रथम श्रेणी के लिए उसको कितने नंबर कम पड़े 30। तो मान लो अगर वो जैसे कि उसने कितने प्राप्त किए परसेंट में, तो प्रथम श्रेणी के लिए कितना है, प्रथम श्रेणी में आने के लिए कितना अंक चाहिए, 60% अंक चाहिए, लेकिन उसने कितना प्राप्त किया 390। देखो रवि ने 390 अंक प्राप्त किए
और अगर वो 30% 30 नंबर और ज्यादा प्राप्त कर लेता तो वो प्रथम श्रेणी में आ जाता। ठीक है, कितने 30 नंबर उसने कम किए ना, अगर वो 30 नंबर और ज्यादा आ जाते उसके तो वो कौन सी श्रेणी में आ जाता? प्रथम श्रेणी में। यानी कि अगर प्रथम श्रेणी को प्रतिशत में देखोगे तो वो कितना है 60% है, और अगर अंकों में देखोगे तो कितने नंबर लाने चाहिए? अगर किसी बच्चे को प्रथम श्रेणी में आना है तो 420 नंबर चाहिए। तो पूर्णांक पूछ रहा है वो, तो अपन देखेंगे x का 60% बराबर संख्या में दे दिया उसने अपने को, ये देखेंगे x का 60%, क्योंकि 60% इसलिए लिखा मैंने कि जो प्रथम श्रेणी है उसका प्रतिशत में तो दिया उसने 60%, और नंबर में कितना दे दिया हमको, कितना आ गया हमारे पास 420। तो x का 60% बराबर 420 लिखो तो टोटल नंबर आ जाएगा हमारे पास। देखो निकालते इसको, x गुणा 60% यानी कि बटे में कितना आ जाएगा 100 बराबर 420। इसको काटते एक दूसरे की बच जाएगी, बटे वाला कहाँ जाएगा गुणे में, गुणे वाला कहाँ जाएगा बटे में। x बराबर 6 गुणे का है तो बराबर की इधर भेजेंगे तो गुणे वाली संख्या कहाँ जाती है बटे में, और जो बटे वाली संख्या होती है वो कहाँ जाती है गुणे में। 10 गुणे में आ गया, 6 से काटो, 6 से भैया 7 बार, और ये हो गया 70, 70 को गुणा 10 में करेंगे कितना आ जाएगा 700। तो जो पूर्णांक था वो हमने x माना था, और x का मान हमारे पास क्या आ गया 700। तो जो पूर्णांक था वो कितना आ गया हमारे पास 700 नंबर। इसी प्रकार से अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ रहे कि इसलिए प्रथम श्रेणी इसकी जगह कुछ भी दे सकता है कि इतने नंबर पे वो उत्तीर्ण नंबर आए, इतने प्रतिशत पे, तो आप जितना परसेंट में दे उतनी ही संख्या उसका उसी का मान संख्या में निकाल। जैसे प्रथम श्रेणी दिया था, प्रथम श्रेणी प्रतिशत में था तो हमने इसको अंकों में भी निकाल लिया, और जो कुल पूछा है उसको x मान के सोल्व कर दिया। इसी प्रकार से आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि टमाटर के भार में 90% पानी होता है। जो टमाटर होता है उसका भार यानी कि उसके वजन में है ना, उसके वजन में कितना प्रतिशत पानी होता है 90%। ठीक है, तो हमारे पास टोटल टमाटर कितने हैं 25 किलोग्राम। तो 25 किलोग्राम टमाटर में पानी का भार क्या होगा? तो सबसे पहले ये देखते अपन कुल टमाटर है ना, का भार बराबर कितना हो जाएगा 25 किलोग्राम। ठीक है, उसमें से 90% क्या है पानी, तो पानी का भार कितना हुआ ये चेक करना है। तो ये देखने के अपन पानी बराबर उसमें दिया प्रतिशत में दिया 90, और संख्या में निकालना है तो 25 कुल जो था तो पानी का भार जो कुल था, कुल कितना था 25 का 90% निकाल दो। पानी की संख्या निकाली ना आपने, पानी का कितना किलोग्राम है पानी वो निकालना है। तो पानी का जो परसेंट है उसको टोटल में से परसेंट निकाल दो उसका टोटल का। तो 25 का आकर मतलब क्या हो जाएगा गुणा 90 बटे में कितना आ जाएगा प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100। इसको काटो, 25 से कटेगा 25 से कम 25, 25 चौक 100। अब 4 से 90 को काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8 आ गया। फिर कितना बचा हमारे पास 9 तो आता नहीं है, तो 4 दूना 8 गया, 1 बच गया यानी बन गया 10। फिर 4 दूना 8, फिर कितना बच गया 2, यहाँ भाग में जगह पॉइंट की लग जाएगी 0, 4 5 20। तो कुल भार कितना आ गया हमारे पास 22.5 किलोग्राम। ये ऑप्शन में है क्या? हाँ, तो हमारा आंसर दिया गया 22.5 किलोग्राम। इससे ऊपर वाले सवाल में क्या आंसर आएगा? टोटल पूर्णांक आया था 700। ठीक है, अगला प्रश्न इसमें अगला देखते हैं कि जैसे एक चुनाव है, चुनाव में दो प्रत्याशियों में से एक को कितने वोट मिले 40% है ना, और वो 100 मतों से हारता है। उसको टोटल नंबर की उसके टोटल वोट कितने आए, जो जितने भी वोट पड़े वहां पे उनमें से 40% अंक उसने अकेले ने प्राप्त किए, लेकिन वो 100 नंबर से हार गया। कितने वोटों से हारा वो 100। तो कुल मत कितने होंगे है ना, हमें क्या निकालना उसका कि उस चुनाव में कुल मतों की संख्या कितनी है। जैसे उसने 40% मत प्राप्त किए और वो कितने वोटों से आ रहा 100 से, तो अगर वो 100 और ज्यादा प्राप्त कर लेता, अगर वो 100 मत और प्राप्त कर लेता ज्यादा, तो क्या होता, वो जीत या तो जीत जाता है या बराबर का जाता। तो सबसे पहले ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि दो प्रत्याशी थे, जो हारा ना हारने वाले लोग, कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए 40%,
और जीतने वाले ने, तो जीतने वाले देखते हैं, अगर इसने 40% किया तो उस बचा कितना हमारे पास 60%, और क्योंकि कोई सी भी संख्या अपने आप में कितना होती है 100%, तो जीतने वाले ने किया 60%। और ये जो हारा ना, ये कितने नंबर कितने अंकों से हारा, 100 मतों से है ना, 100 वोटों से वो हारा है। तो अगर 100 मतों से वो हारा है, देखो इन दोनों का अंतर यानी कि 100 है, ये जो जीतने वाला है इसके 100 मत ज्यादा है, तो इन दोनों का अंतर 100 है, तो इन दोनों का अंतर भी निकाल लो। तो ये देखते हैं कि दोनों के मतों का अंतर है ना, दोनों के मतों का अंतर, तो एक साइड में प्रतिशत वाले का अंतर करेंगे और एक साइड में अंतर, तो उसमें दे देगा अपने को 100, और मतों का अंतर ये प्रतिशत में कितना हो जाएगा 60% माइनस कितना हो जाएगा 40% बराबर कितना हो जाएगा 100। इसमें से इसको माइनस करेंगे हमारे पास आ गया 20% बराबर 100। अगर प्रतिशत में देखोगे हारने का प्रतिशत कितना है उसका 20, और अगर मतों में देखोगे तो कितना आया 100। तो कुल मत तो हमारे पास है नहीं है, तो क्या मानेंगे उसको, कुल मत को हम देखो माना कुल मत कितना हो गया x मान लो, तो x का 20% निकाल लो, x का 20% बराबर 100। x का मतलब ये गुणा बटे में कितना आ गया 20% का मतलब क्या हो जाएगा 100 बराबर में आ जाएगा 100। 20 से कट के 20 से 20 पंजो 100, बटे वाला कहाँ जाएगा, बटे वाले को बराबर के इधर भेजेंगे तो गुणे में आ जाएगा, क्या आ जाएगा वो x बराबर 100 गुणा 5 यानी कि 5 को गुणा 100 में कर दो, कितना आ गया 500। तो कुल वोटिंग कितनी हुई वहां पे 500, और 500 में से इसने 40% मत प्राप्त किए, यानी कि कितना हो जाएगा 500 को 40% निकालेंगे तो 500 को 40% हो जाएगा 200। और वो जो दूसरा लड़का था, ये दूसरा प्रत्याशी जो था, इसने 200 किया, दूसरे कितने किए 300, तो दोनों का अंतर 100 आया कि नहीं आया, आया। इसी प्रकार से आप अगर वो आपको इस टाइप से क्वेश्चन पूछे तो आप निकाल सकते हो कि जितने मतों से वो हारा है जीता। अगर वो हारा है तो आपको ये देखना है कि अगर संख्या में उसने दे दिया तो प्रतिशत में उनका अंतर निकालना है। जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि भाई जो जीतने वाला उसने कितने मत ज्यादा प्राप्त किए 100, तो प्रतिशत में देख लो उसने कितना प्रतिशत ज्यादा प्राप्त किया 20% ज्यादा प्राप्त किया। टोटल तो था नहीं, जो टोटल नहीं रहेगा तो उसको मान के मानोगे आप x, और x से 20% निकालो और बराबर में किसको रखोगे 20% के बराबर अंकों में कितना है 100 है, वो 100 लिखा और 100 x का मान लिखा, ठीक है। तो कुल कितने मत आ गए हमारे पास 100 सॉरी 500। इसी प्रकार से अगला देखेंगे हम, और अगला कौन से क्वेश्चन पूछा उसने एग्जाम में, ये कौन से क्वेश्चन को पूछ सकता है आपसे। अगला है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें पूछा उसने कि x का 5% और प्लस में कितना आ गया 75 का 16% बराबर कितना आना चाहिए 16। अगर एग्जाम में आपसे भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे वो, तो आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हो। x का मतलब क्या जाएगा गुणा 5% यानी कि बटे में कितना आ जाएगा 100 प्लस 75 का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर गुणा, ये 16 आ गया बटे में कितना आ जाएगा 100, प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 बराबर में हमारे पास कितना है 16 है। अब इसको काटेंगे 75 और 100, कौन सी संख्या से काटेंगे 25 से कट जाएंगे, 25 दिया 75 और 25 चौक 100। अब देखते हैं 4 एकम 4, 4 से 16 कट जाएगा, 4 चौक 16। अब यहाँ पर भी कटेगा कि इनके बीच में प्लस है, तो ऐसा नहीं करना है कि आप 4 से 100 को आप जैसे ही करना है ना, कि यहाँ प्लस आ गया, यहाँ इंटू होता गुणा होता तो आप काट सकते हो, लेकिन जब प्लस रहे तो आप इधर से इधर की संख्या नहीं काट सकते, ठीक है। 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 0 का 0, यानी 5 से कट गया 20 बार, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा देखते हैं, x को 1 के अंदर में तो x बटे कितना आ गया 20 प्लस यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 4 और बीच में क्या है इनके गुणा, बटे में कुछ नहीं बचा, तो 3 चौक कितना हो गया 12 बराबर में देगा 16। अब ये प्लस वाला 12 कहाँ पे जाएगा, प्लस वाले 12 को हम बराबर के इधर भेजेंगे तो माइनस का बन जाएगा, x बटे में 20 है बराबर 16 माइनस में आ गया 12, तो x बटे 20 बराबर 16 में से 12 गया तो हमारे पास बच गया 4। अब ये जो बटे वाली संख्या इसको बराबर की तरफ भेजेंगे क्योंकि x का मान निकालना है, तो बटे वाली संख्या को बराबर की तरफ भेजेंगे तो कहां जाएगी वो गुणे में, x बराबर 20 गुणा 4 यानी कितना हो गया 80। आंसर कितना आ गया हमारे पास 80। तो जो x था उसका मान क्या आ गया 80।
ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी संख्या को मान निकाल सकते हो जब वो पूछे आपसे परसेंट में। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। अगला प्रश्न क्या बोला उसने कि यदि किसी संख्या का 20%, संख्या नहीं दिया अपने को और पूछा कि उस संख्या का 20% 120 है, तो उसी संख्या का 120% कितना होगा, है ना। तो सबसे पहले इसे देखेंगे। सबसे पहले अपने को संख्या निकालना पड़ेगी कि वो संख्या है क्या कि जिसका 20% निकालो तो वो 120 हो जाए। सबसे पहले वो संख्या निकालो और जो संख्या आएगी उसका फिर 120% निकालेंगे, वो हमसे पूछा उसने। तो पहले संख्या निकालनी पड़ेगी क्योंकि संख्या ही नहीं होगी तो हम उसका 120% कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले संख्या निकालते हैं। यदि किसी संख्या का 20%, तो माना हुआ संख्या क्या हो जाएगी, माना हुआ संख्या क्या हो गई, संख्या x है। तो संख्या क्या हो गई हमारे पास x, तो x का 20% निकालो। सबसे पहले उसने क्या बोला कि किसी संख्या का 20% 120 है, तो ये लिखेंगे x का 20% बराबर 120। जो संख्या नहीं है उसके लिए x मान सकते हो। x का हो जाएगा गुणा, बराबर में गुणे में के 20% यानी बटे में 100, बराबर में क्या है 120। 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 2 2 5 10, बटे वाला कहां जाएगा गुणे में। x बराबर 120 गुणे में आ गया 5। 120 को गुणा 5 में करो, 5 का गुणा 0 में 0, 12 5 60। तो जो x था यानी कि जो संख्या थी है ना, वो संख्या क्या है हमारे पास 600। अब उसने पूछा उसी संख्या का 120% क्या होगा। अगर वो संख्या 600 है, संख्या क्या आ गया हमारे पास 600, 600 को 120% निकालो, 600 का 120%, 600 ऐसे आ जाएगा, का मतलब गुणा बटे में आ गया, चलिए 120 आ जाएगा गुणे में, और बटे में प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगी। अब बचा क्या हमारे पास गुणे 6 गुणे में 120 बचा है, 6 का गुणा 120 में कर दो, 6 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 ऐसे आ जाएगा, और 6 का गुणा 12 में, तो 12 6 कितना हो गया 72। तो वो संख्या क्या आ गई हमारे पास 720। मतलब कि यदि किसी संख्या का किसी संख्या का 20% 120 था, तो वो संख्या क्या है हमारे पास 600। अगर वो पूछता है वो संख्या क्या है, हम क्या लिखते 600, लेकिन उसने पूछा कि उसी संख्या का 120% कितना है, तो 600 का 120% हमने फिर यहाँ पे निकाला। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 720। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया 720। इससे पहले वाले इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या था 500 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला देखते हैं कि सोनू के पास 250 रुपए है ना, 250 रुपए थे, उसने 50 रुपए पुस्तकों पर खर्च कर दिए। मतलब पुस्तकें खरीदने में उसने कितने रुपए खर्च किए 250 में से 50 रुपए। तो बताओ उसने कुल कितने प्रतिशत पुस्तकों पर व्यय किए। यानी कि जो 250 रुपए थे उसके पास, उसमें से उसने 50 रुपए खर्चा कर दिया। तो उसने जो 50 रुपए खर्च किया 250 में से, वो 250 का कितना प्रतिशत है वो पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले ये लिखेंगे कि माना x% है, माना कितना प्रतिशत है x। ठीक है, माना व्यय x% ऐसे लिख लो, व्यय या खर्च है ना x% है। तो ये कुल पैसा तो उसमें दे रखा है हमको कि 250 का x% मान लो कितना है 50 रुपया। प्रतिशत उसने पूछा ना हमको, अगर वो कभी भी ऐसे प्रतिशत पूछ लेगी कितना प्रतिशत है, उसको अगर नहीं दे रखा है तो क्या मानोगे x%। तो 250 ऐसे लिखो, का मतलब हो जाएगा गुणा x, बटे में कितना आ जाएगा प्रतिशत का मतलब 100, बराबर में उसमें दे रखा 50। 1 से 0 कट जाएगी, बटे वाला कहाँ जाएगा गुणे में, और गुणे वाला कहाँ जाएगा बटे में। तो x ऐसे रखो, 50 गुणे में आ गया 10, तो बटे में आ जाएगा गुणे का 25 बटे में आ गया। अब 25 से 50 कट जाएगा क्या, हाँ 25 से 25, 25 गुना 50, तो 10 का गुणा 2 के अंदर करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 गुना 20। कितना प्रतिशत आ गया हमारे पास आंसर 20%। मतलब कि जो 250 था उसका 50 रुपए, उसका कितना प्रतिशत है 20% है ना। अगर 250 का 20% आपसे कोई पूछे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 50 रुपए। ठीक है, ये आंसर हो गया। उसके बाद अगला प्रश्न उसने दिया हमें कि 0.025% का लघुत्तम भिन्न रूप क्या होगा। जो 0.025% दिया उसने, उसको भिन्न रूप में लिखना है हमको।
और वो भी सबसे छोटे से छोटे रूप में। तो इसका आंसर निकालते हैं। अगला प्रश्न है कि 0.025%, ठीक है। इसका भिन्न रूप क्या पूछे उसने, इसका भिन्न रूप, लघुत्तम भिन्न रूप पूछा है ना। सबसे पहले इसको भिन्न में बनाते हैं। तो कोई सी भी संख्या उसकी बटे में अगर कुछ नहीं दे रखा है तो क्या लिखोगे आप, ये लिखना पड़ेगा। अब पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटा दिया मैंने, तो पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के पीछे जितने अंक है उतनी जीरो लगानी पड़ेगी। 1 2 3 अंक की, तो 3 जीरो लगा दो यहाँ पर। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 25% बटे में कितना आ गया, 1000। अब जो ये प्रतिशत है, प्रतिशत हटाओगे तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। तो फिर ये देखिए 25,000 तो पहले से है, प्रतिशत हटाएगा तो 2 जीरो और आ जाएगी, क्योंकि जो 100 आएगा 100 की 2 जीरो आ जाएगी। अब इसको काट देते हैं। इसमें पूछा लघुत्तम रूप, इसमें से ऑप्शन में वैसा कुछ भी नहीं है, तो इसको काटना पड़ेगा। कैसे कटेगा, 25 से कम 25, 25 चौक 100, कितनी जीरो बची, 3, ये 3 जीरो से लगा। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1/4000। क्या आंसर आ गया, 1/4000, ठीक है। इसी प्रकार से अगला सवाल देखेंगे कि किसी संख्या का 1/3 14 है ना। 1/3 का मतलब क्या होता है, उसका तीसरा हिस्सा, या 1/3 का गुणा कर सकते हो आप उसके अंदर, है ना। उसी किसी भी संख्या में 3 का भाग दे दोगे तो उसका 1/3 निकल जाएगा। तो इसने पूछा हमसे कि किसी संख्या का 1/3 14 है तो उस संख्या का 40% क्या होगा। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा हमको वो संख्या का 1/3, तो वो संख्या है क्या, कि कौन सी संख्या का 1/3 14 है। सबसे पहले देखते हैं माना हुआ संख्या क्या है। माना वह संख्या पता नहीं है ना हमको, तो उस संख्या को क्या मानोगे, 1 से है, ठीक है। तो ये लिखेंगे x का 1/3 यानी कि क्या आ जाएगा, का मतलब गुणा हो जाएगा 1/3 यानी कि 1/3, यानी कि उसके तीसरा हिस्सा है। इस संख्या का तीसरा हिस्सा क्या है हमारे पास, 14, ठीक है। x का मतलब गुणा 1/3 बराबर 14। तो ये जो बटे वाला है कहाँ आ जाएगा, गुणे में, और x से गुणा 1 के अंदर आ जाएगा। 1 से कम x बटे वाला 3 कहाँ गया, गुणे में, बराबर के इधर भेजोगे तो गुणे में आ जाएगा। 14 थी, ये कितना हो गया, संख्या क्या आ गया हमारे पास, 42। वो जो संख्या थी उसका मान क्या आ गया, 1, x का मान क्या आ गया हमारे पास, 42। यानी कि 42 का 1/3 क्या है, 14, क्योंकि 14 3 42 होता है ना। यानी कि इसका तीसरा हिस्सा कौन है, 14। तो अब उसने पूछा वो जो संख्या है ना, उस संख्या का क्या निकालना है आपको, 40%। तो वो संख्या क्या आ गई हमारे पास, 42। तो 42 का 40% निकालो, तो 42 का 40%, ठीक है। तो 42 का मतलब गुणा 40, बटे में कितना आ जाएगा, 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, अभी देखो 2 दूना 4, 2 से कट गया 5 बार, ठीक है। गुणा कर देते, 2 दूना 4, 2 चौक 8, बटे में कितना आ गया, 5, 5 से इसको काटेंगे, 5 से काटो, 5 है कम 5, कितना बचा हमारे पास, 3, 34 हो गया, 5 छंग 30, फिर बचे 4, अब भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट की क्या रख जाएगी, 0, 5 8 40। तो उस संख्या का 40% कितना हो गया हमारे पास, 16.8, ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपसे इसकी जगह से 1/3 जगह 1/4 पूछे तो 1/4 कर देना है, या 5वां भाग 6ठा भाग जो भी बोले वो, तो बटे में आपको जो बोले, जैसे 1/3 1/4 बोला, अगर 5वां हिस्सा होगा तो 5वां भाग बोलेगा, 6ठा भाग बोलेगा 6ठे हिस्से में, ठीक है। और अगर 2 हिस्से होंगे तो बोलेगा आधा, आधा यानी कि 1/2। तो आपको इसका ध्यान रखना है। अगला जो लास्ट सवाल है हमारा आज का, वो देखेंगे कि 80 का 25%, उसके प्लस में क्या, 20 का 25%। देखते हैं 80 का मतलब गुणा 25% प्लस फिर 20 का भी कितना है, 25%। 80 का 25% यानी बटे में कितना आ जाएगा, 100, प्लस ऐसे 20 गुणा 25% का मतलब बटे में कितना आ जाएगा, 100, निकाल जाएगा। 25 से कम 25, 25 चौक 100। इसी प्रकार से 25 से कम 25, 25 चौक 100। अब ये 4 से 80 कट जाएगा, 4 कम 4, 4 दूना 8 और 0 का 0, यानी 20 बार कट गया, प्लस ऐसे यहाँ भी 4 से 20 कट जाएगा, 4 कम 4, 4 5 जाएगा 20, ये प्लस में कितना आ गया, 5, 20 और 5 कितना हो गया, 25, ठीक है।
तो अगर इसी प्रकार से एग्जाम में आपसे इनमें से कोई से भी टाइप का सवाल पूछे तो आप उनको आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कोई किसी सवाल में दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो या हमें बता सकते हो कि आपको किस प्रकार के सवाल में दिक्कत आ रही है, तो हम आपको बता सकते हैं उसका आंसर, ठीक है, या अगले वीडियो में आपको हम समझा देंगे। और अगर कोई समस्या ना हो तो वीडियो को दोबारा देखिए ताकि आप अच्छे से समझ सको। इससे पहले वाला जो वीडियो था उसको भी एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।